नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम सीधे एक ऐसी खबर पर गोता लगाने वाले हैं जो एरोस्पेस सेक्टर में अपना भविष्य बनाने की चाह रखने वालों के लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के हैदराबाद डिवीजन ने ITI ट्रेड अप्रेंटिस की भर्ती के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया है। ये सिर्फ एक बड़ी सरकारी कंपनी से जुड़ने का मौका भर नहीं है, बल्कि तकनीकी क्षेत्र में एक बहुत ही शानदार शुरुआत करने का बेहतरीन मंच है। अब 2005 सुनने में शायद एक आम नंबर लगे, है ना? लेकिन असल में ये सिर्फ एक संख्या नहीं है। HAL हैदराबाद के एवियोनिक्स डिवीजन में इस साल पूरे 205 पदों पर भर्ती होनी है। ITI पास उम्मीदवारों के लिए एक ही जगह पर इतने बड़े पैमाने पर रिक्तियों का एक साथ खुलना वास्तव में एक बहुत बड़ी बात है। और हाँ, यहाँ ये समझना जरूरी है कि HAL कोई आस पड़ोस की आम कंपनी नहीं है। ये एक महारत्न CPSE है। इसका मतलब है कि ये देश की सबसे प्रीमियम और सफल सरकारी कंपनियों में से एक है, जिसका वैश्विक स्तर पर नाम है और जिसे अपने फैसले लेने की व्यापक आज़ादी होती है। जरा सोचिए, ऐसी प्रतिष्ठित जगह से ट्रेनिंग हासिल करना किसी भी प्रोफेशनल के प्रोफाइल को एक अलग ही स्तर पर ले जा सकता है। तो इस एक्सप्लेनर में हम किन किन चीज़ों पर नज़र डालेंगे? हम HAL के इस शानदार अवसर, उपलब्ध ट्रेड्स, पात्रता और चयन के नियम, वॉक इन प्रक्रिया और सबसे ज़रूरी इसकी टाइमलाइंस को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि HAL अप्रेंटिसशिप का ये अवसर आखिर है क्या और कैसे ये एक बेहतरीन एरोस्पेस करियर की नींव बन सकता है। तो कोर ऑफर एकदम सीधा है। ये हैदराबाद स्थित HAL के एवियोनिक्स डिवीजन में 2026-27 के सत्र के लिए पूरे 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इस 1 साल के दौरान असली इंडस्ट्रियल काम का अनुभव तो मिलेगा ही, और सबसे बढ़िया बात, इस दौरान नियमों के अनुसार हर महीने एक निश्चित स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, यानी सीखते सीखते आर्थिक मजबूती भी मिलती रहेगी। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, उपलब्ध ट्रेड और रिक्तियां। सीधी सी बात है, नौकरियां आखिर हैं कहाँ और किन किन क्षेत्रों में बांटी गई हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो एक बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड सामने आता है। सबसे बड़ी लॉटरी लगी है 3 हाई डिमांड ट्रेड्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक और फिटर। इन दोनों में ही 60-60 सीटें उपलब्ध हैं। इसके तुरंत बाद कोपा यानी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का नंबर आता है, जिसके लिए पूरे 40 पद रखे गए हैं। कुल मिलाकर देखें तो 205 में से 160 पद तो केवल इन्हीं 3 क्षेत्रों में हैं। लेकिन रुकिए, बाकी स्पेशलाइज्ड ट्रेड्स वालों को निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 10 पद हैं, मशीनिस्ट, टर्नर और पेंटर जैसे ट्रेडों के लिए 6-6 पद हैं। इलेक्ट्रोप्लेटर और वेल्डर के लिए क्रमशः 4 और 3 रिक्तियां हैं। इसके अलावा प्लम्बर, रेफ्रिजरेशन एंड AC और ड्राफ्ट्समैन सिविल व मैकेनिकल जैसे क्षेत्रों में भी 2-2 पद हैं। और तो और डीजल मैकेनिक और मोटर वाहन मैकेनिक के लिए भी 1-1 सीट रखी गई है। इससे यह साफ हो जाता है कि लगभग हर तकनीकी कौशल वाले उम्मीदवार के लिए यहाँ कोई न कोई मौका जरूर है। आगे बढ़ते हैं तीसरे और सबसे क्रिटिकल सेक्शन पर, पात्रता और चयन मानदंड। आइए देखते हैं कि इसे अप्लाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है। एलिजिबिलिटी को लेकर नियम एकदम क्रिस्टल क्लियर है। केवल वही उम्मीदवार योग्य माने जाएंगे जिन्होंने संबंधित ट्रेड में NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त ITI की परीक्षा पास की हो। वहीं दूसरी ओर COE यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के तहत पढ़ाई करने वाले वर्तमान या पूर्व अप्रेंटिस और रेगुलर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र इस प्रक्रिया के लिए साफ तौर पर अयोग्य माने जाएंगे। ये फिल्टर इसलिए लगाया गया है ताकि सही और ज़रूरतमंद उम्मीदवारों को मौका मिल सके। और अब आती है इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की सबसे बेहतरीन और राहत देने वाली खबर। इस अप्रेंटिसशिप के लिए ना तो कोई लिखित परीक्षा देनी है और ना ही कोई इंटरव्यू क्रैक करना है। जी हाँ, ये चयन पूरी तरह से मेरिट पर आधारित है। इसका गणित बहुत ही सीधा है। 10वीं कक्षा के अंकों को 70% का भारी वेटेज दिया जाएगा और ITI के अंकों को 30% वेटेज मिलेगा। इन दोनों को मिलाकर जो अंतिम स्कोर बनेगा, बस उसी से फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी। एकदम टेंशन फ्री प्रोसेस। चलिए अब चौथे भाग में इस पूरी वॉक इन प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ताकि कोई भी भूल चूक न हो और एक सीट पक्की की जा सके। अप्लाई करने का ये तरीका इतना आसान है कि इसे 3 सिंपल स्टेप्स में बांटा गया है। पहला और सबसे अनिवार्य कदम है NAPS पोर्टल पर प्री रजिस्टर करना।
ध्यान रहे, बिना ऑनलाइन रजिस्टर किए और 10वीं की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट, आधार कार्ड और फोटो जैसे दस्तावेज अपलोड किए बिना वॉक इन में हिस्सा लेना नामुमकिन है। दूसरा कदम है तय की गई तारीख पर अपने असली दस्तावेज और उनकी फोटोकॉपी लेकर सीधे वॉक इन स्थल पर पहुंचना। और फिर तीसरा और आखिरी कदम है रिजल्ट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर मेरिट लिस्ट चेक करना। अब बात करते हैं वेन्यू और टाइमिंग की। ये वॉक इन बालानगर, हैदराबाद में HAL के उत्सव सदन ऑडिटोरियम में होने वाला है। हर ट्रेड के लिए एक विशेष दिन और समय तय कर दिया गया है। उदाहरण के तौर पर 28 मई को सुबह 9 बजे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वालों को रिपोर्ट करना है, जबकि दोपहर 1 बजे फिटर और प्लम्बर वालों की बारी होगी। इसी तरह 29 मई को कोपा और इलेक्ट्रिशियन के लिए अलग अलग समय तय है। 1 जून को बाकी बचे हुए ट्रेड जैसे मशीनिस्ट और वेल्डर के लिए स्लॉट दिया गया है। उम्मीदवारों के लिए अपने ट्रेड के अनुसार एकदम सही दिन और सही समय पर पहुंचना बेहद जरूरी है। आखिर में हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और अंतिम पड़ाव पर, याद रखने योग्य महत्वपूर्ण समय सीमाएं जो कि बहुत तेजी से पास आ रही हैं। ये पूरी रिक्रूटमेंट प्रक्रिया किसी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चलने वाली है। मई 2026 के आखिरी हफ्ते में वॉक इन खत्म होंगे और ठीक 1 महीने बाद 26 जून को मेरिट लिस्ट पब्लिश हो जाएगी। बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके तुरंत बाद 17 जुलाई 2026 को ज्वाइनिंग की तारीख भी फिक्स कर दी गई है। मतलब आवेदन से लेकर कंपनी में पहला कदम रखने तक का सफर बेहद तेज और सुपर ऑर्गेनाइज्ड है। तो सब कुछ जानने के बाद दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। भारत का एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर इस वक्त अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है। ऐसे में क्या हेल जैसी दिग्गज और महारत्न कंपनी में बिताया गया ये 1 साल केवल एक ट्रेनिंग तक सीमित रहेगा, या फिर क्या ये एक ऐसे शानदार करियर का लॉन्च पैड साबित हो सकता है जो जीवन भर नई ऊंचाइयों को छूता रहे? यकीनन ये सोचने वाली बात है। जो भी उम्मीदवार इस बेहतरीन अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं और आधिकारिक जानकारी को गहराई से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए पूर्ण नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सही जानकारी और सही तैयारी के साथ इस शानदार मौके का हिस्सा बना जा सकता है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।